दुनिया के 11 देश हैं जो चंद्रमा पर अपने मिशन भेज चुके हैं। कई प्रकार के मिशन। इंसानों को सिर्फ अमेरिका ने उतारा है। भारत से पहले या लगभग साथ में जापान और इजराइल ने सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। आइए जानते हैं कि किन देशों ने कितने प्रकार के मिशन चांद पर भेजे। चंद्रयान 3 उनसे कैसे अलग है? चंद्रमा पर ISRO अपना तीसरा मून मिशन भेज चुका है, यानी चंद्रयान 3। भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है, वह भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है, न ही हिम्मत। वैसे दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे हैं। अगर भारत का ये मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी इसरो। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक स्थित मैंजिनस यू क्रेटर के पास चंद्रयान 3 को उतार सकता है। इसरो प्रमुख डॉ.एस. सोमनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि हम चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव के पास उतार रहे हैं, न कि दक्षिणी ध्रुव पर। इसकी वजह यह है कि दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है। वहां रोशनी पर्याप्त नहीं रहती। दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरेगा चंद्रयान 3, वह उसके पास रोशनी वाली इलाके में उतरेगा। फोटो ISRO। अगर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे सोलर पैनल्स को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वह ऊर्जा कहां से पाएगा? लेकिन विक्रम लैंडर जिस जगह उतारा जा रहा है वहां पर आज तक किसी भी देश ने अपना कोई भी यान नहीं उतारा है। दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक अगर कोई यान उतरा था तो वह था 10 जनवरी 1968 को उतारा गया अमेरिका का सर्वेयर 7 स्पेसक्राफ्ट। लेकिन ये जगह चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट से काफी दूर है। भारत के मून मिशन यानी चंद्रयान 3 आज शाम को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर चांद पर 1 दिन काम करेगा, यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन से पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हैं। चंद्रयान 3 ने सारे देश को एक कर दिया है। मंदिरों में प्रार्थना हो रही है, मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही है। सारा देश चंद्रयान 3 को लेकर उत्साहित है। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 से जुड़े सभी अहम सवालों के जवाब। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। अब 40 दिन बाद लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करेंगे। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 3 को इसरो साउथ पोल पर लैंड कराने वाला है, जिस पर लैंड करने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसरो चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने वाला है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर उतारा जाएगा। यह चांद का वो अंधेरा वाला हिस्सा है जिस पर अपना यान लैंड कराने की हिम्मत आज तक किसी देश की नहीं हुई। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उतरे हैं। इससे दूर लैंड करने वाला केवल एक यान सर्वेयर 7 था, जिसे नासा ने लॉन्च किया था। हालांकि ये यान भी चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं उतरा था। अगर इस बार ये सॉफ्ट लैंडिंग में सफल होता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर उतारा जाएगा। बताया जाता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यान उतारना आसान होता है। इसका तापमान उपकरणों के लंबे और निरंतर संचालन के लिए अधिक अनुकूल होता है। वहीं चांद का पोलर क्षेत्र काफी मुश्किल होता है। इसका ज्यादातर हिस्सा अंधेरे से लिपटा होता है। ये वही क्षेत्र है जहां कभी सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंच पाती। भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का कोई देश चांद के इस हिस्से तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में चांद के इस हिस्से में कई अनकही कहानियां मिल सकती हैं। इस हिस्से से कई ऐसे सबूत भी मिल सकते हैं जिसकी आज तक थ्योरी भी अधूरी है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम
और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। अगर यह मिशन सफल होता है तो ये दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंड करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। आपको बता दें कि सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि यान बिना किसी नुकसान के चंद्रमा की सतह पर उतर जाए। आवश्यकता से अधिक स्पीड से उतरने के कारण चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में फेल हो गया था।